हेलो दोस्तों, YouTube के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यार भरा त्यौहार सबको बनाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। दोस्तों, आज चारों तरफ प्रकृति में होली का उत्साह जैसा दिख रहा है। प्रकृति अपने आप में उल्लसित है, उत्साहमय है। शीत यानी ठंडी अब समाप्ति की ओर हो रही है और अभी गर्मी आ नहीं रही है, तो सर्दी और गर्मी के बीच का जो ये मौसम है बहुत खुशनुमा दिख रहा है। आमों पर आम की बोरें दिख रही हैं, कहीं पतझड़ भी हो रहा है। चारों तरफ खेतों की कटाई की ओर अग्रसर हो रहे हैं खेत, इसलिए सब लोगों के मन में खुशी खुशी है। किसान लहलहाती फसल को देखकर और उल्लसित है। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी उल्लसित हैं। पशु पक्षी भी ठंडी की अधिकता से अब ग्रीष्म की ओर जा रहे हैं तो वे भी खुश महसूस कर रहे हैं। मतलब ये है कि सारी प्रकृति में आनंद ही आनंद है। यह त्यौहार खुशियों और आनंद का त्यौहार है। प्रकृति भी सहयोग कर रही है खुश हो करके, तो हम सभी को इस होली के त्यौहार में उल्लास में सहभागी होना चाहिए और दूसरे को भी उल्लसित करने का भरपूर प्रयास ही नहीं करना चाहिए, उनको उल्लसित करने के लिए उत्साहित कराना चाहिए। यही होली का एक आनंद होगा। दोस्तों, होली का त्यौहार जैसा कि अपन लोग जानते हैं कि फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाएगा। चारों ओर से होली जलेगी, सुबह रंग वगैरह होंगे और आनंद आएगा। तो अब हम विचार करते हैं कि यह होली का त्यौहार कैसे मनाया जाता है पहले से और अब कैसे मनाया जा रहा है और कैसे मनाया जाना चाहिए। मित्रों, हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन एक हिरण्यकश्यप नाम के असुर के पुत्र जो प्रहलाद थे वो नेक थे और उनको मारने के लिए उनके पिता हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को नियुक्त किया। होलिका को ये वरदान था कि वह एक कपड़ा था, एक शाल था, दुशाला था जिसको ओढ़ करके और वो आग में प्रवेश कर जाएगी तो वो जलेगी नहीं। तो ये योजना के तहत बालक प्रहलाद को बहला फुसला करके उस होलिका ने अपनी गोदी में बिठाया और आग चारों तरफ लगा दी गई। परंतु जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई वाली बात तो सही है। जो निश्चल होते हैं, जो किसी प्रकार के अंदर से कलुषित नहीं होते, पवित्र विचारों के होते हैं, उनकी रक्षा भगवान करती है। भगवान ने ऐसी हवा चलाई कि वह शाल होलिका के शरीर से उड़ करके और प्रहलाद के शरीर को ढक गया। प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका जल गई। ये पौराणिक मान्यता के अनुसार यह होलिका का त्यौहार है। तो अब यह त्यौहार किस तरह से मनाया जा रहा है हम आप सभी देखते हैं, लेकिन कैसे मनाया जाना चाहिए। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से यह भी है, ठंड की अधिकता से और मकानों में स्वच्छता की आवश्यकता होती है। फसलें भी आएंगी तो उनको रखने के लिए किसान लोग पहले से भी अपने घरों को स्वच्छ कर लेते थे, अभी भी कर लेते, उनकी पुताई भी करा देते हैं ताकि जो धान्य है, अनाज है, वो सुरक्षित वर्ष भर के लिए रखा जा सके। और किसान अपनी फसलें भी काटते हैं और घर में अन्न आता है, अन्न से खुशियाँ होती हैं। ये त्यौहार की परिपूर्णता होगी। अब पहले से भी जब मनुष्य खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो गीत गाता है, उछलता कूदता है। ये मनुष्य के एक भावों को प्रकट करने का एक तरीका है। तो पहले भी
किसान लोग जो है अपने खेतों में अपने सहयोगी के साथ फाल्गुन के गीत गाया करते थे। फसलें कटती थीं और मैंने देखा है कि फसलें काटने के बाद भी महिलाएं अपने सिर पर काटा हुआ अनाज लाती हुई जब पंक्ति व पंक्ति आती थी तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे गीत गाती थी। और गीत मनुष्य तब गाता है जब उल्लसित होता है, खुश होता है, हैं? तो उनसे ये प्रेरणा भी मिल सकती है कि मनुष्य जिनके जो मजदूर हैं या जो किसान हैं, कितनी मेहनत होती है फसल काटने में। मौसम भी गर्म होने लगता है लेकिन शाम को जब वो आते हैं तो कितने खुश और उत्साह में आते हैं। उनसे भी शिक्षा मिलती है कि जो अन्य लोग हैं, आप गौर करेंगे बड़ी बड़ी कारों से लोग इधर से उधर आते हैं, उतरते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखती है जो खेतों से लौटते हुए किसानों और श्रमिकों के चेहरों पर होती है। वो महिलाएं गीत गाती हैं। आप देखिए संपन्न लोग कब गीत गाती हैं, नहीं तो उससे प्रेरणा ये भी मिल रही है कि हमें खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए और श्रम करना चाहिए। कैसे भी हो, अब देखिए वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर कहते हैं कि भाई मेहनत करो मेहनत करो, तो पहले हम बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं, हर काम दूसरों से कराते हैं। जब शरीर में समस्या आती तो हम बनावटी कृत्रिम मेहनत करते हैं, कृत्रिम हंसते हैं, जबकि अगर हम श्रम करेंगे तो वास्तव में बहुत खुश होंगे। ये मैंने भी महसूस किया है। फिर रंग, किसान लोग जो है होली, पहले भी 5 दिन की होली होती थी। पहले दिन होली के दहन के बाद सबसे पहले महिलाएं घर में उन गोबर के बरगुलों से गकड़ियाँ बनाती थीं। बच्चे, हम बालकपन में खाती थी, अभी भी खाएंगे बच्चे वगैरह। और दोस्तों जब सुबह पहले कीचड़ की होली होती थी, गोबर की, धूल की, जिसको रंग धुरेड़ी भी बोलते थे, धूरा भी एक दूसरे को उछालते थे, गोबर भी एक दूसरे को हल्का फेंकते थे और इस तरह से खुशी का प्रतीक है। और खुशी के साथ साथ फिर दूसरे तीसरे दिन रंग की होली होती थी। जो देवालय होते थे, मंदिर होते थे, एक एक गांव में राधा कृष्ण का मंदिर है, राम जानकी जी का मंदिर है, हरदौल का मंदिर है, माता माई का मंदिर है। इस तरह से विभिन्न मंदिरों में भी होली के गीत ढोलक पर, हारमोनियम पर गाते थे, प्रसन्न होते थे, उत्साह में होते थे और बहुत खुशी का वातावरण चारों होता था, बड़ा प्रेम रहता था। उत्सव मनाते थे, मन में उत्साह होता था। एक दूसरे पर अगर गोबर भी फेंक देते थे, धूल भी फेंक देते थे, रंग भी फेंक देते थे तो कोई बुरा नहीं मानता था, क्योंकि उद्देश्य खराब नहीं था, उद्देश्य बहुत प्यारा था। अगर जिनका वर्ष में कोई मनमुटाव भी है, लेकिन अगर उसने मुस्कुरा करके थोड़ा सा गोबर भी फेंक दिया तो वर्ष भर का जो मनमुटाव वो दूर हो जाता था। बड़े प्रेम से एक दूसरे से हंस जाते थे और हमेशा के लिए बैर भाव दूर हो जाता था। तो दोस्तों होली की खुशहाली कैसे बढ़ रही है। बड़े पहले इतने संसाधन नहीं होते थे, जैसे लोग, ये मेरे देखी हुई बात बता रहा हूँ, पहले जैसे आजकल गुलाल लगाते हैं एक दूसरे को, रंग भी महंगे रंग गिरते हैं, नुकसानदायक भी रंग होते हैं और मिठाइयाँ बिक्री होती है। बाजार की दृष्टि से ये उपयोग है कि भाई इन चीज़ों से विकास तो हो रहा है, कई लोगों का बिक्री होती है, खरीद फरोख्त होती है, अच्छी बात है, परंतु उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए कि हम प्रेम में रहें। सब लोग व्यस्त रहते थे, कहीं कोई मिठाई का प्रयोग नहीं होता था, केवल घर में केवल भोजन, सामान्य भोजन बनता था, प्रकृति में खुश रहते थे और ज़्यादा उत्साह में रहते थे। जितना आजकल मिठाइयाँ आ रही हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन जो है उतनी खुशी जितनी नहीं दिख रही जितनी कि पहले होती है। उसका कारण मैं समझता हूँ अंदर की आंतरिक भावना। उद्देश्य, अगर हम दूसरे को खुश रखने का प्रयास करें कि हमारे बैर भाव हृदय से भूल जाए, हमारे जो मित्र हैं अगर किन्हीं कारणों से रूठे हुए हैं तो उनको मनाने में कोई ऐसा दोष नहीं है, लेकिन निश्चल भाव से रहें, बैर भाव को भूल जाएं। और मिठाई आदि का जहाँ तक प्रश्न है
लोग अपने घरों में ही मिठाइयाँ तैयार करें। ज़रूरी नहीं कि वो खोए की मिठाइयाँ करें। देखिए पेपरों में बार बार आता है कि त्योहारों के कारण पुलिस भी सक्रिय हो जाती है, अखबारों में बार बार आता है कि भाई नकली मावा बन रहा है, नकली मिठाइयाँ बनेंगी, लोग सावधान रहें, तमाम आता है। इससे अच्छा है कि हम घर में भी जो बन रहा है पूरी सब्जी खाएं, या घर में गुड़ आदि से निर्मित पपड़ियाँ हैं और मीठी पूड़ी हैं, या जो भी महिलाएं बना सकें, तो खुरमी है, ऐसी चीज़ें बनाएं और एक दूसरे को खिलाएं। और पूरा कोशिश है कि प्रेम हम दूसरे को बांटें। हम लोग क्या चाहते हैं, खुशी छीनते हैं। हम खुशी देंगे तो हम खुश रहेंगे। और कोई भी त्यौहार जिसके पीछे उद्देश्य परस्पर प्रेम होता है तो वह उत्साह आनंददायी होता है, उत्साह कहलाता है। लेकिन जिसका उद्देश्य आहत करना है कि हम किस तरह से ऐसा रंग लगा दें कि वो हफ्तों तक ना छूट पाए, कैसे हम इसके कपड़े ख़राब कर दें, और कुछ तो बहुत ही दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो मेरा इस वीडियो के पीछे ये भी है कि होली के समय दूज आदि के दिन बहुत से लोग होली का पर्व मानते हुए शराब पीते हैं दूज के दिन, जैसा कि देखते हैं। ऐसा ना करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे कोई अमीरी नहीं होती है, इससे बल्कि हानि होती है, परिवार टूटते हैं, कलह मचता है। तो यह होली हुड़दंग न बन जाए। हुड़दंग तभी होता है जब हम इस तरह के कार्य करते हैं। प्रेम का त्यौहार है, घर के संसाधनों से ही हम मिठाइयाँ बनाएं और जो भी घर में जैसा है खाएं, और अपने कुछ जो ऐसे रिश्तेदार भी हैं, ऐसे नज़दीकी जो नई मिठाई आदि खरीद सकते हैं, उनको खिलाएं। यद्यपि आज के ज़माने भारत सरकार इतना कर रही है कि कोई अब गरीब तो है ही नहीं हैं। और अगर हम नशाखोरी से दूर रहेंगे, परस्पर प्रेम से रहेंगे, तो यह त्यौहार बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा रहेगा। और यह त्यौहार खुशियों से भरा रहे, यही मेरी कामना है, यही शुभकामना है। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात थोड़ा आप लोगों से ये कहना है बार बार कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक और शेयर नहीं करते। भाई इसको पूरा देखिए, उसका आनंद लीजिए, तो हमें भी उत्साह आएगा। हम और वीडियो आपको बना के भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को बनाने में 2 बालक ही नहीं बल्कि युवा और किशोर वय के हैं, हिमांशु सुधांशु तिवारी का योगदान है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।